नई फीस तय करने का राजस्थान होटल एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि पहले से मंदी की मार झेल रहे छोटी धर्मशाला सराय 10 कमरों और 10 से 50 कमरों के लाइसेंस के दायरे में लाकर उनसे मोटी फीस वसूलना सही नहीं है, जबकि करीब 20 साल से हम लोग नियमन की मांग कर रहे हैं। राजस्थान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र लूणीवाल से बात की संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। एक समय ऐसा था, अब से एक दिन पहले तक, जब सरकार ये गणना करती थी कि उनके प्रदेश में कितनी सराय हैं, कितनी धर्मशालाएं हैं, कितने 5-10 कमरों के छोटे होटल है, और जो फीस ली जाती थी वो स्टार रेटिंग के हिसाब से ली जाती थी। 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है। लेकिन अब इन सबको यहाँ पर कमर्शियल जो कैटेगरी है उसमें डाल दिया गया है, और जो छोटे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनसे भी अब फीस ली जाएगी, जिसका यहाँ पर फेडरेशन ऑफ राजस्थान होटल एसोसिएशन विरोध कर रही है। हमारे साथ में प्रेसिडेंट हैं गजेंद्र लूणीवाल जी। अगर हम आपसे यहाँ पर जानना चाहें, जिस तरीके से फेडरेशन का ये कहना है कि पूरे दुनिया में ही अभी आर्थिक संकट है और यहाँ पर फीस जो बढ़ाई गई है, किस तरह की फीस बढ़ाई गई है और क्या इससे नुकसान होने वाला है? जो हम विरोध कर रहे हैं वो किसको लेकर है? तो विरोध वाली बात तो ये है कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम में टूरिस्ट भी नहीं है, जो गल्फ कंट्री में झगड़ा प्रसाद चल रहा है उससे फॉरेनर्स भी नहीं आ रहे हैं, और अभी आर्थिक स्थिति वैसे ख़राब है। अभी सिलेंडर काफ़ी इन्होंने रेटें बढ़ा दी है, पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ रही है, उससे भी महंगाई हो रही है। फिर ऐसी परिस्थिति में पहले होटल को, ये होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस जो भी था, वो उसको ये माना गया था कि इनको गिनती करें कितने हैं हमारे शहर में। उस हिसाब से इनके पहले स्टार्टिंग में 12 रुपये 15 रुपये फीस हुआ करती थी पर होटल की लाइसेंस की। अब आज स्थिति है कि फिर इसमें 15 से 5-10 रुपये के बजाय 20 रुपये के बजाय फिर उन्होंने 5,000 रुपये करे, फिर 10,000 करे, फिर 15,000 करे। तो 5,000 जो ये लेते थे लाइसेंस फीस, वो थी 10 कमरों तक, और 10 से और 25 कमरों तक की लेते थे ये 10,000 रुपये, और 25 से 50 रूमों तक की लेते थे ये 15,000 रुपये, जिसका इन्होंने पूरा ही टैरिफ चेंज करके और सबके ही 25,000 रुपये साल के इन्होंने लगाना लग गए। तो वो ये उचित नहीं है कि अपनी मनमानी करते हैं, जबकि इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो रेवेन्यू का इन्होंने बढ़ा लिया। अब ये कॉमर्शियल रेट से अगर ये लाइसेंस दे रहे तो लैंड यूज़ तो कर ही नहीं रहे। लैंड यूज़ जो सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा, वो कर ही नहीं रहे। लैंड यूज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो लंबे समय से डिमांड भी थी, क्या मांग थी, और ये दोनों जो फीस बढ़ाना और लैंड यूज़, ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं, देखो, जुड़े हुए तो दिए, इन्होंने जोड़ दिए। कायदे की बात तो ये थी कि लैंड यूज अगर चेंज कर देते हैं तो उससे क्या है कि होटल वालों को एक जीवन दान मिलता, बहुत मजबूती। कारण क्या है कि उससे कि बैंक लोन देती है, बैंक लोन देगी तो होटल को अपडेट करेंगे, फर्स्ट क्लास करेंगे। जो आने वाले जो टूरिस्ट है वो भी उसका अच्छा इफेक्ट लेके जाएंगे, जैसे बार बार आएगा। अब ये कन्वर्जन तो ये कर नहीं रहे, और ये इस टाइप के टैरिफ वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। जिस तरीके से अभी हम बात करें गैस सिलेंडर और तमाम जो चीज़ें हो रही है, उससे भी जो व्यापार और उद्योग धंधे हैं वो यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या आपने पहले कोई डिमांड या मांग इस तरह की है, और अब कब करने जा रहे हैं? नहीं, समय समय पे हम हमारे डिमांड, हमारी मांग मंत्रियों से, सेक्रेटरी से, सरकार से, सबको हम करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं कि बैठे हुए। आज राजस्थान का हमारा एसोसिएशन मजबूत है, इतने लोग जुड़े हुए हैं। तो ये कभी पिछले, मैं देख रहा हूँ करीब 20 साल से तो हम ये कन्वर्जन के लिए परेशान हो रहे हैं। कभी कोई सुनता ही नहीं है। कांग्रेस सरकार भी रही, बीजेपी की भी रही, फिर कांग्रेस के आगे, फिर बीजेपी के आगे, तो उधर इनका किसी का ध्यान नहीं है। हम इनसे निवेदन करते कम से कम कन्वर्जन तो कर दे, और आगे ऐसे नियम बना दे, कोई भी होटल खोले तो वो उनके के अनुसार खोले, क्योंकि ये वो नियम तो बना नहीं रहे। अब ये लाइसेंस देना पिछले कई सालों से बंद कर रखा। जब लाइसेंस नहीं दे रखा तो कल को कोई भी होटल में कैजुअलिटी हो जाती है तो सारा का सारा गुना होटल वाले पे डल जाता है। तो हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम लाइसेंस तो सबको देवे जो भी चल रही है, और आगे प्रोसेस ऐसा कर दे कि भाई इतने फीट रोड पे इतनी बड़ी जगह में हम गेस्ट हाउस स्कीम या होटल स्कीम लाएंगे, तो उसके लिए हम तैयार हैं।
तो साफ तौर पर ये कहना है कि जो बिना नियमों के भी यहाँ पर होटलें बनी हुई है उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे और बिना कन्वर्ट किए हुए जो उनसे लाइसेंस है वो कैसे वसूली जाएगी। फ़िलहाल जो युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में, उससे पूरी दुनिया ही आर्थिक संकट से जूझ रही है और राजस्थान की जो होटल इंडस्ट्री है, उनके जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो सरकार से ज़रूर इस मामले में जो फ़ीस बढ़ाई है इसको कम करने को लेकर मिलेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। सुशील यादव के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।